मजबूत किया। रामेश्वर डूडी जी के जाने के बाद ना सिर्फ बीकानेर और राजस्थान और हमारे दल को नुकसान हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत क्षति पहुंची है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक डूडी जी और मैंने काम किया। 2013 में मैं जब अध्यक्ष बना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, वो नेता प्रतिपक्ष बने। वो पहली बार विधायक बने थे, लेकिन राहुल जी ने उनको जिम्मेदारी दी और हम दोनों ने मिलकर, उस समय कांग्रेस पार्टी में हम लोग सिर्फ 21 विधायक जीत कर आए थे। बड़ा चुनौतीपूर्ण समय था। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे 14 में, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और पूरा बहुमत बीजेपी के पास था। उस कठिन दौर में सदन के अंदर, सदन के बाहर रामेश्वर डूडी जी और मैंने मिलकर पार्टी को मजबूती देने का काम किया था। और मेरे साथ इतनी सारी उनकी यादें जुड़ी हुई हैं जिनको मैं स्मरण करता हूं तो एक बहुत कमी महसूस होती है, क्योंकि हमारी अच्छी दोस्ती बन गई थी, हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी और हम दोनों मिलकर पार्टी के लिए जो कुछ कर सकते थे हमने किया। और डूडी जी ने हमेशा किसानों की बात करी, मजबूती से करी, और वो सांसद रहे, विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। और मुझे लगता है कि उन्होंने एक अलग तरह की राजनीति करी, नौजवानों की बात हमेशा मजबूती से रखी। तो उनके जाने से बहुत दुख बहुत से कांग्रेसजनों को है और पूरे संभाग के इलाके के लोगों को है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीकी से उनको देखा और हमने साथ मिलकर काम किया। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब समय अच्छा होता है, सब कुछ अनुकूल होता है, तब काम करने का अलग एक तरीका होता है, लेकिन जब चुनौती होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत कुछ समझना झेलना पड़ता है, उस समय डूडी जी और मैंने जो मिलकर काम किया वो यादें हमेशा मेरे साथ। वो जब जावे रहे थे, डूडी जी जब भाषण देते थे तो अक्सर कोई ना कोई चुटकुला सुनाते थे, और वो ठेठ मारवाड़ी में जो चुटकुले सुनाते थे और उनको मज़ा आता था। तो और हमेशा देखा उनको मैंने कि वो मुस्कुराने की उनकी आदत थी। मैं कहता था कभी कभी डूडी साहब से, मैंने कहा भाई मेरे में कमी है, मैं कम मुस्कुराता हूँ और आप ज़्यादा मुस्कुराते हो। तो उन्होंने कहा हम दोनों बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जब वो चुनाव इस बार नहीं जीत पाए थे 18 में, और उसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे और हर स्तर पर मजबूती दी। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो मेरे साथ मुझे याद हैं, लेकिन उनके जाने से बहुत कम उम्र में वो हमारे बीच नहीं रहे, तो उसका मुझे दुख है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हम सभी लोग मिलकर उस सपने को साकार करेंगे जो उन्होंने देखा था, ना सिर्फ बीकानेर के लिए लेकिन पूरे राजस्थान।